ना बेलना, ना भरना, ना आटा गूंदने का झंझट। इसके आगे तो समोसा कचौरी भी फेल हो जाए। जब इस तरह आप एक बार आलू मटर का नाश्ता बनाएंगे तो सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। हाय एवरीवन, मैं दीपिका और मेरी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की क्रिस्पी और सुपर टेस्टी कचौरी, जो इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बड़ी ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं सुपर क्रिस्पी आलू मटर की कचौरी। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ ताजे मटर लेने हैं और आलू लेने हैं। तो मैंने आलू को पहले से ही छीलकर साफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर गैस पे चढ़ाएंगे। आलू आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। तो अब हम इस कुकर में आलू के दो भाग करके डाल देंगे ताकि हमारे ये आलू झट से बॉईल हो जाए। तो मैंने इस तरह 5-7 आलू के दो भाग कट करके डाल दिए। इसी के साथ हम डाल देंगे मटर को भी हम इन आलू के साथ बॉईल करेंगे। और मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 कप पानी। अब हम क्या करेंगे, कुकर को चढ़ाएंगे गैस पर और इसका ढक्कन लगाकर इसमें कम से कम 3 सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे ताकि हमारे आलू और मटर दोनों अच्छे से उबल जाए। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक ब्रेड का पैकेट लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रेड को निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 पीसेस में ब्रेड निकाल ली। तो अब हम इसको काट लेंगे। तो मैंने एक छोटे साइज की कटोरी ली है और उसको इस ब्रेड में इस तरह दबाते हुए इसकी कटिंग कर ली। आप अपने घर पर जिस भी आकार की कचौरी बनाने चाहते हो उसी ही आकार की कटोरी लेकर इसकी कटिंग कर सकते हो। तो मैंने ऐसे करके सारी ब्रेड की कटिंग कर ली और जो ब्रेड का बचा हुआ भाग है इसको हम फेंकेंगे नहीं। इसको हम क्या करेंगे, एक मिक्सी के जार में तोड़कर डाल देंगे। इससे हम इसका ब्रेड कम बनाएंगे। तो इस तरह मैंने ये ब्रेड का टूटा हुआ भाग इस मिक्सी के जार में डाल दिया और बाकी जो ब्रेड थी उसकी भी मैंने यहाँ गोल कटिंग कर ली और ये बचे हुए भाग इस मिक्सी के जार में डाल दिए। हम इसे मिक्सी में चलाकर इसका ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे और इसकी भी आवश्यकता इस कचौरी में पड़ेगी। तो मैंने यहाँ मिक्सी में चलाते हुए इसका ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया। बिल्कुल हमें इसी तरह इसको तैयार करना है। अब हम इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे और इधर हमारी कचौरी के लिए गोल स्लाइस भी तैयार हो गई है। तो मेरे एक पैकेट से मैंने यहाँ 6 कचौरियाँ बनाकर तैयार की है। तो 2 ब्रेड की कटिंग करते हुए हम एक कचौरी बनाएंगे। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब हम इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और एक बाउल लेकर उसमें डालेंगे गेहूं का आटा। हम यहाँ गेहूं के आटे से एक गोल तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं का आटा लेकर उसमें डालना है थोड़ा सा नमक और पानी डालते हुए इसका पतला गोल हमें तैयार करना है। तो थोड़ा पानी डालते हुए और चम्मच से अच्छे से फेंटते हुए इसका गोल तैयार कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से फेंटते हुए इसका गोल तैयार करना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। यहाँ गोल मेरा थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने यहाँ थोड़ा पानी और डाल दिया और एक इसका पतला गोल तैयार कर लिया और वापस से फेंटते हुए इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें इसी तरह फेंटना है और इसका एक पतला गोल तैयार करना है। तो देखिए बिल्कुल हमें इसी तरह का गोल बनाकर तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से ब्रेड के वो टुकड़े ले लेंगे और इधर मैंने यहाँ जो मटर और आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाए थे वो भी अच्छे से उबल चुके हैं। तो उनको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और गैस पे चढ़ाते हैं एक पैन। उसमें 2 चम्मच जितना तेल गरम करके जीरा और सौंफ
और उसी के साथ हींग का तड़का लगाएंगे और इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पर हल्का सा तड़कने देते हैं ताकि इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। और ये अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें डाल देंगे उबले आलू और मटर और इनको अब क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर चम्मच से अच्छे से तोड़ते हुए इसका एक हम आलू मटर का पेस्ट तैयार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, चम्मच से इसको मिलाते हुए अच्छे से तोड़ लेंगे और इसको पका लेंगे। और जब हम 2-3 मिनट इस तरह इसको चम्मच से मिलाते रहेंगे तो ये आलू और मटर अच्छे से मैश हो जाते हैं। और इस तरह का जब हम आलू मटर की कचौरी के लिए ये मसाला बनाते हैं तो इतना टेस्टी बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जलजीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हम इन सब चीजों को इसके साथ अच्छे से पकाएंगे। तो लो फ्लेम पर हमें आलू मटर और इन मसालों को अच्छे से पकाना है। इस तरह का ये मसाला, आलू मटर की कचौरी वाला मसाला, बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आप पहले भी डाल सकते हो, मैं यहाँ भूल गई थी तो मैंने ऊपर से डाल दिया। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा ये आलू मटर की कचौरी का मसाला बनकर तैयार है और ये इतना चटपटा बनता है कि कचौरी में बड़ा ही टेस्टी लगता है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और गैस पर तेल गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो धीमी आंच पर तेल गरम हो रहा है तब तक हम ब्रेड में ये मसाला भर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आटे का हमने गोल बनाकर तैयार किया था वो गोल अपने पास रख लेंगे और ब्रेड के एक स्लाइस में हम पहले थोड़ा मसाला भरेंगे। तो बीच में हमें थोड़े मसाला पहले भरना है और फिर आटे का जो गोल हमने तैयार किया था वो गोल चम्मच से हम ब्रेड के चारों तरफ लगा देंगे। तो हमें गोल स्लाइस पर बिल्कुल इसी तरह इस गोल को लगाना है और जब ये एक स्लाइस पे लग जाए तब हम दूसरी स्लाइस पर भी यहाँ चारों तरफ इसके ये गोल लगा देंगे। बिल्कुल हमें इसी तरह दूसरी वाली स्लाइस में भी ये गोल लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइस को मसाले वाली स्लाइस में दबा देंगे और साइड से बिल्कुल हमें दबाते हुए इसको पैक करना है और अच्छे से पैक करना है ताकि तलते समय ये मसाला बाहर ना निकले। तो हमारी एक कचौरी बनकर तैयार है। दूसरी कचौरी हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो पहले हम सेंटर में मसाला रख देंगे और फिर साइड साइड में ये आटे का गोल लगा देंगे। तो इस तरह जब हम गोल लगाते हैं तो ये इस गोल से ये ब्रेड अच्छे से चिपक जाती है और हमारा मसाला भी बाहर नहीं निकलता है। तो दूसरी वाली स्लाइस पर भी हम ये गोल लगाकर वापस से उसी तरह दबाते हुए इसको पैक कर लेंगे। तो इस तरह हमारी ये 2 कचौरियाँ बनकर तैयार है। तो इस तरह मैंने एक एक करके सारी कचौरियाँ बंद कर ली और इस तरह हमारी ये 6 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमारी कचौरियों की फिलिंग तो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए जो हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार किया था उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आटे के गोल को हम इस ब्रेड पर अच्छे से कोट कर देंगे। हमें यहाँ चम्मच से बिल्कुल इसी तरह इसको ऊपर से अच्छे से गोल को लगाना है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इस गोल को लगाएंगे और इस तरह हम चारों तरफ इसको फैला देंगे और इसके साइड वाले कॉर्नर पे भी हम इस गोल को अच्छी तरह से लगा लेंगे। यह गोल जब हम इस तरह से इसके ऊपर लगाते हैं तब ये ब्रेड क्रम्ब वाला मसाला इस पे अच्छे से चिपक जाता है और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये सुपर टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। तो ये गोल हम अच्छे से इस तरह लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में ये कचौरी अच्छे से
दबा देंगे। तो देखिए हमें बिल्कुल इसी तरह इस ब्रेड क्रम्ब में इसको दबाना है और इसको अलटते पलटते गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से इस ब्रेड क्रम्ब को इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह हमारी ये ब्रेड क्रम्ब लगाकर ये कचौरी तैयार है। इसी तरह हम बाकी सारी कचौरियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो दूसरी वाली कचौरी पर भी हम इसी तरह ब्रेड क्रम्ब लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम एक एक करके सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम मीडियम फ्लेम पर इन कचौरियों को फ्राई करेंगे। तो हम यहाँ कचौरी पहले 2 डालेंगे और उनको अलटते पलटते हुए यहाँ फ्राई करेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर इनको सुनहरा और क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो अलटते पलटते हुए इनको अच्छे से सेकना है। तो देखिए हमारी ये कितनी अच्छी कचौरी बनकर तैयार हुई है और इसमें से मसाला भी बाहर नहीं निकल रहा है और ये सिक के भी अच्छे से तैयार हुई है। देखिए ये कितनी अच्छी तैयार हो रही है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो हमें बिल्कुल इसी कलर में इसको फ्राई करनी है और हमारी ये क्रिस्पी कचौरी बनकर तैयार है। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह मैंने दूसरी वाली कचौरी को भी बाहर निकाल दिया। इस तरह मैंने 2-2 करके सारी कचौरियाँ फ्राई कर ली। हम पहले 2-2 कचौरियों को ही अच्छे से फ्राई करेंगे। 2-2 कचौरी जब हम फ्राई करते हैं तो ये अच्छे से पक जाती है। तो इस तरह मैंने यहाँ एक एक करके सारी कचौरियाँ बना ली। तो हमारी ये कचौरियाँ बनकर तैयार है। इस तरह का नाश्ता जब आप बनाओगे तो ये सभी को बड़ा ही पसंद आएगा और ये बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होता है। और देखिए हमारी ये कचौरी कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह एक बार ये नाश्ता बनाकर ज़रूर देखना। ये खाने में बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हम इस कचौरी की कटिंग करेंगे। तो मैंने चाकू से यहाँ इसके 2 भाग कर लिए। तो देखिए हमारी ये आलू मटर की कचौरी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसको एक प्लेट में सजा रही हूँ। तो मैंने एक छोटी सी प्लेट में इसको सजा दिया। ऊपर से मैंने गाढ़ी दही और उसी के साथ यहाँ मैंने टमाटर सॉस और ऊपर से थोड़े से कटे हरे धनिए डालकर इसे सजा लिया। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो और इसे बिल्कुल इसी तरह दाल के साथ भी इसको खा सकते हो और इसे दही और इस टमाटर सॉस के साथ भी इसे खा सकते हो। ये खाने में बड़ी ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय।